तो कल किसका टर्न था, वो अपना स्टार्ट करें, जो भी आरती करनी थी। हरे कृष्णा। प्रभु जी मेरी है, मैं स्टार्ट करती हूँ 2 मिनट में, 1 सेकंड में रुके। ठीक है। हरे कृष्णा नवनीत प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। जी हरे कृष्णा माता जी, आपको भी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। जी जी आपको भी। सबको हरे कृष्णा सबको पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा जी पंचांग। हरे कृष्णा सभी को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सभी को पंचांग प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुपीय तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरप्रचारिणे निर्वेश शून्यवादी प्रशाते सारिणे जगद्गुरु शिला प्रभुपाद की जय। गौर आरती। जय जय गौरा चंदेर आरती के शोभा, जटवनी तटे बन जग मन लोभा। दक्षिण निताई चांद बमे गदाधर, निकटे अद्वैत श्रीनिवास छत्रधर। बचियाने गौरा चांद रतन सिंहाने, आरती करेन आदि ब्रह्मा देव गणे। नर हरि आदि चमर डुलाए, सजन मुकुंद बसु घोष आदि गाए। शंख बाजे घंटा बाजे, बाजे करताल मधुर मुख मृदंग बाजे परम रसाल। बहुकोटिक चंद्र निज वंदन उज्ज्वल, कल देश मारा करे झलमल। शिव शुक्न नारद प्रेम गदागद, भक्ति विनोद देखे गौरा संप्रा। जय 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 गौरा चंद्र आरती के शोभा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पंच तत्व जय पंच गौरनिताई हरि बोल, हरि बोल। जय जय शीला प्रभुपाद, जय जय शीला प्रभुपाद, जय शीला प्रभुपाद जय। हरे कृष्ण सही भक्तों को पंचांग। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। बहुत सुंदर रीति माता जी। बहुत सुंदर माता जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे माता जी। प्रयाग कर रही हूँ माता जी, आप सबकी कृपा से। आती नहीं है मुझे ये वाली आरती। हरे कृष्णा प्रतिभा माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रतिभा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। कृष्ण कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा प्रतिभा माता जी शुरू कर दीजिए। ओम नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्य देशतारिणे। भज भकत वत्सल श्री गौर हरि, भज भकत वत्सल श्री गौर हरि। श्री गौर हरि से गोष्ठ बिहारी, नंद जसोमति चित्तहारी। भज भकत वत्सल श्री गौर हरि। बेला होलो दामोदर आइस एखन, भोग मन्दिरे बसी करह भजन।
नंदेर निर्देशे बसे गिरिवर धारी बलदेव सह सखा बसे सारी सारी सुकता शाकादि भाजी नलिता कुष्मांड डाली डालना दुग्ध तुम्बी दधी मोचा खंड मुद्ग बडा मास बडा रोटिका घृतान सस्कुळी पिष्टक क्षीर पुळी पायसान कर्पूर अमृत केळी रंभ क्षीर सार अमृत रसाला अम्ल द्वादश प्रकार लुची चिनी सर पुरी लाडू रसावळी लुची चिनी सर पुरी लाडू रसावळी भोजन करे न कृष्ण होय कुतहळी राधिकार पक्वन विविध व्यंजन परम आनंदे कृष्ण करे न भोजन छले बले लाडू खाए श्री मधु मंगल बगल बजाए आरदेय हरि बोल राधिक बगल बजाए आर देय हरि बोल राधिकादि गणे हेरी नयनेर कोणे तृप्त हए खाए कृष्ण जसोदा भवने भोजनान्ते पिए कृष्ण सुबसित बारी सबे मुख प्रक्षालया हए सारी सारी हस्त मुख प्रक्षालया जत सखा गणे आनंदे विश्राम करे बलदेव सने जम्बुल रसाल आने तांबुल मसला ताहा खे कृष्णचंद्र सुखे निद्रा गेला विशालाक्ष शिखी पूछ चामर ढुलाए अपूर्व सजाए कृष्ण सुखे निद्रा जाए जसोमती आज्ञा पे धनिष्ठानीत श्री कृष्ण प्रसाद राधा भुंजे हए प्रीत ललिताति सखी गण अवशेष पाए मने मने सुखे राधा कृष्ण गुण गाए हरि लीला एकमात्र जहाँ प्रमोद भोगारती गाए से ही भक्ति विनोद हरे कृष्ण जी हरे बहुत कृष्ण सुंदर प्रतिभा माता जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर गाया सुंदर गाया माता बहुत जी। सुंदर माता जी, बहुत बढ़िया माता जी, बहुत बढ़िया। आज थोड़ा सा इधर उधर हो गया, क्षमा कीजिएगा। बहुत कोई बढ़िया बात क्या गाया, नहीं, बहुत आपको बढ़िया। लग रहा आपको तो है गाने इधर वाली उधर मुझे याद है, क्या आपको तो आपका? गीति महाराज जी भी बहुत बहुत बढ़िया सुंदर गाया। माता जी, बहुत सुंदर, बहुत खूब। बस अब गुरु जी की कृपा है, आप सबका प्यार बस। हरे कृष्ण। और मैं याद दिला दूं कि कल की तुलसी आरती विनोद बिहारी प्रभु जी करेंगे और चैतन्य शिष्टाष्टकम है कल, वो मनीषा चौधरी माता जी करेंगे। आप लोग कृपया नोट कर लीजिएगा। बाकी सभी भक्तों की सूचना के लिए आपको पता ही है, आज हमारे सात्विक प्रभु जी का आज जन्म दिवस है, तो उनको कृष्ण भावना भावित बधाई। यंग लोग हैं, ये लोग यूथ हैं, हमारे यूथ कृष्ण भक्त हैं। विनोद बिहारी प्रभु ये लोग एकदम जवान कृष्ण भक्त, एकदम बहुत जल्दी भक्ति में आए हैं, तो सात्विक प्रभु को आप लोग अपनी शुभकामनाएं दीजिएगा। इसके अलावा हमारे जो नंदिनी माता जी है, जिनका कृष्ण साक्षात्कार हुआ था, चैतन्य का। उनके बेटे का भी जी, कृष्ण चैतन्य नाम है उनका, तो उनका भी आज बर्थडे है, तो उनको भी कृष्ण भावना भावित बधाई, तो आप लोग उनको दीजिएगा। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम सभी भक्तों को। जी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम धन्यवाद, हरे प्रणाम राम गुरु जी, हरे कृष्णा, कृष्ण धन्यवाद, गुरु जी प्रणाम। पंचांग सभी पंचांग प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम हरे सबको मेरा। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्णा गुरु जी हरे पंचांग कृष्ण प्रणाम, सभी भक्तों को हरे कृष्ण पंचांग गुरु प्रणाम। जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सबको हरे कृष्ण। जी तो जी तो हम शुरू करते हैं। हरे कृष्ण गुरु जी, पंचांग प्रणाम। गुरु जी, ये इसका नाम नंदिनी है और ये मतलब भक्ति, जैसे भक्ति में इंटरेस्ट ले रही है और ये मुझको मामी बुलाती है। हमारे घर पे जो काम कर उनकी बेटी है,
तो ये बोल रहे हैं मामी जी मैं जी भी तुलसी माला पढ़ना पहनना चाहती हूँ और मैं भी तिलक करना चाहती हूँ। तो ऐसा मतलब इंटरेस्ट दे रही है, तो मैं मतलब कैसे जी इसको जी कहूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप ही कुछ क्या बोल रहे हो? वो ये घर पे क्या करती है, ये मुझको बोल रही है कि मम्मी मैं भी तुलसी माला पहनना चाहती हूँ। तो मैंने कहा कि जैसे कि मांस मछली खाते हो तो नहीं पहन सकते, तो ये बोल रही है कि मैं मांस मछली छोड़ना चाहती हूँ, पर माँ मना कर रही है, माँ बाबा, तो ऐसा नहीं, बोल रही है। अब अभी वो छोटी लड़की है ना, तो हाँ मैच्योरिटी नहीं है, हाँ वही। परिपक्वता नहीं है, तो भावनावश वो कह रही है। अच्छा भी है। और घर पे पाउडर से तिलक कर रही है खेल। हाँ, तो उसके लिए मैं उपाय बताता हूँ तुमको, अभी उसके सामने नहीं बोल सकता। जी ठीक है, जी 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 ठीक। तो मैं तुमको बताऊंगा। धन्यवाद गुरु। जी गुरु जी आज सात्विक प्रभु का आज जन्म दिवस है। जन्मदिन है, हाँ सुना मैंने, सात्विक। जी जी जी। और है तो सात्विक। कृष्ण चैतन्य जो अपने नंदिनी माता जी के पुत्र हैं। हाँ हाँ जी, उसका बेटा, हाँ उसका बेटा, जो जी एक जी अद्भुत बालक है, ऐसा वो बोल रही थी संडे जी के जी दिन। जी हाँ जी जी। तो उनका भी आज जन्मदिन है हाँ और जी जी। नाम भी उन्होंने कृष्ण चैतन्य ही रखा है। हाँ, ये भी बहुत ही अच्छा है। ये श्री कृष्ण चैतन्य, ये किनका नाम है? चैतन्य महाप्रभु का नाम है। तो ये भी बहुत ही अच्छा है एक तरीके से। तो दोनों को हार्दिक शुभकामनाएं हैं, दोनों को बधाई है, और दोनों भी भक्त ही है। तो ये तो बहुत ही सौभाग्य है कि जन्मदिन है। तो हम इनके लिए प्रार्थना करेंगे दोनों के लिए कि ये भगवान के शुद्ध भक्त बने और इसी जन्म में भगवान के धाम में प्रवेश करे, है ना। तो सभी लोग इनके लिए प्रार्थना करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। जी जी। तो ओके, धन्यवाद प्रभु जी, आपका बहुत बहुत थैंक यू। जी जी। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी, हरे कृष्णा, सबका स्वागत है राधानाथ स्वामी महाराज की कथा सत्र में। तो आज हमारा कितने दिन हुए, हमें किसी को याद है कि कथा शुरू होके? 12 से 15 दिन, 10-12 दिन हुए होंगे। ठीक है, तो कल हमने क्या महाराज के बारे में सुना था? कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा? कल बहुत अच्छा प्रवचन हुआ था, मैंने बहुत अच्छी तरीके से प्रयास किया था बताने का। जी तो कल के आपने गुरु बारे जी में जी, 3 लोगों का हाँ नाम आपने बताया था। हाँ हाँ हाँ, आप उनका नाम लीजिए। शालिनी गुप्ता माता जी, प्रीति माता जी और सानुप्रिया माता जी। हाँ, तो पहले शालिनी गुप्ता माता जी बोलो, कल क्या सुना था? है क्या वो है ही नहीं। शालिनी गुप्ता माता जी है नहीं, लगता है नहीं, आई नहीं अभी तक। अभी लॉगिन नहीं करती हैं गुरु जी। नहीं प्रीति माता फिर जी। जी, उसके बाद हाँ, हाँ नेक्स्ट जी, रीति माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी, रीति। पंचांग प्रणाम। गुरु जी, आपने हाँ बताया बोलो। था अ, कि जैसे वो बम्बई से उनको एक बम्बई में एक व्यक्ति मिला था माधव नाम का, और वह उनको बम्बई से कहीं दूर ले जाता है एक जगह पर, जहाँ पर पानी के बहुत बड़े बड़े कुंड होते हैं, और उन उनके गुरु का नाम मुक्तानंद ऐसा कुछ, मुक्तानंद। मुक्तानंद होता है। मुक्तानंद। वहाँ पर वे थोड़े दिन रहते हैं, फिर उसके बाद वे माधव जहाज
उनके लिए टिकट करा देते हैं ताकि वे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए गोवा चले जाते हैं। फिर राधानाथ स्वामी जी चले जाते हैं और गोवा में वे 7 दिन रहते हैं, जहाँ पर वे 7 दिन रहते हैं, नारियल खाते हैं, उनको नारियल ही खाते हैं वो 7 दिन फोड़ के। तो उसके बाद फिर वे उनको लगता है कि वे अब आध्यात्मिक यात्रा उनको बढ़ानी चाहिए। तो फिर वे बम्बई से आ जाते हैं और वे दिल्ली चले जाते हैं। दिल्ली में एक पठानकोट होता है, पठानकोट, वहां पर जब वह जम्मू कश्मीर की सीमा पर ही होता है, तो वे वहां पर एक दलाई नाम का आश्रम गए थे, दलाई नाम के आश्रम में वहां पर। दलाई लामा करके एक व्यक्ति था, हाँ, उनका नाम व्यक्ति का है। तो वहां पे वे जाते, फिर वह वहां से उनको वह दलाई लामा की ओर आकर्षित होने लगते हैं धीरे धीरे, लेकिन उनको ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर मुझे रुकना चाहिए। तो वे एक गुफा में चले जाते, गुफा का नाम याद नहीं है गुरुजी, गुफा में चले गुफा का जाते। कोई नाम नहीं है। वहां पर क्या खाते हैं गुफा में? वो सत्तू खाते हैं, सत्तू खाते हैं, सत्तू खाते हैं। हाँ, वेरी गुड। सत्तू खाते। तो वे उसके बाद वे धीरे धीरे साधुओं से जैसे मिलते रहते हैं, तो साधुओं से मतलब वो भगवान के बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं। हर किसी से मिल के उन्हें भूख का इतना वो नहीं रहता कि मैं भूख कैसे मिटा रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ। तो फिर वे इन बातों पे ध्यान नहीं देते। फिर उन्हें एक मकड़ा दिखाई देता है गुरुजी, तो वे मकड़े से बचपन से ही डरते थे। तो वो मकड़ा धीरे धीरे, वो जो आपने बारीकी से चीज बताई थी वो तो याद नहीं है, जैसे रोआ रोआ होता है उसके वैसे तो वो एक मकड़ा उसमें चला जाता है, एक छोटे से छेद में चला जाता है। तो वो देखते रहते हैं उसको, फिर वो अपनी बचपन की यादें याद करते हैं कि मैं ऐसे डरता हूँ। तो मुझे इतना ही थोड़ा सा याद है। और गुरुजी वो जब भी वो खाना भोजन खाते थे तो वो प्रार्थना करते थे, वृंदावन की लीलाओं को याद करते थे, 15 मिनट 5 मिनट ऐसे आपने कुछ बताया। मानसिक परिक्रमा करते थे वो। हाँ, मानसिक परिक्रमा इतना ही। ओके, तो ओके बताया, ठीक है, धन्यवाद। अभी और किसका नाम था? सानुप्रिया माता जी, बोलो। आई है वो? नहीं आई है? नहीं आई है गुरुजी बोलो। ओके, ये शालिनी माता जी भी नहीं आई है लगता है। ओजस्विनी नहीं दिख रहा है। ठीक है, ओके जी। तो इनका नाम नोट कीजिए। 2 लोग नहीं आए थे, तो इनको हम कल क्वेश्चन करेंगे कि आप क्यों नहीं आए। ओके जी। तो अभी मैं बताता हूँ आगे कि किस तरह से उस जहाज, उस जो गुफा होती है ना, उसमें उनको अनुभव आता है कि एक बिच्छू का, मैंने उदाहरण यहाँ पर महाराज का अनुभव बताया था कि एक रात एक बड़ा बिच्छू छत से नीचे गिर पड़ा और कुछ ही इंच पर वह विषैले डंक को हिला रहा था। ऐसे महाराज कह रहे थे कि अचानक मोमबत्ती भी बुझ गई और उस समय हिलना मूर्खता थी। मैं ऐसे बैठा रहा। मैंने भगवान पर वहां पर प्रार्थना की कि मुझे इस भय पर विजय प्राप्त करने के लिए मदद कीजिए। और इस तरीके से महाराज ने वहां पर पत्र भी लिखा था अपने पिताजी को। मैंने ये भी बताया। उसके बाद महाराज ये मैक्लोडगंज धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में जाते हैं और वहां पर महाराज कहते हैं कि दूर एकांतवास योगी ने मेरी गुफा से कुछ ही दूर पर मुझे मिला वो। और मैंने कल ये बहुत अच्छे से ट्राई किया था बताने का कि किस तरीके से वह एक ज्योतिषी था। याद है ना आपको? वो एक ज्योतिषी था और उसने महाराज का एक पत्ता उसको उठाने के लिए कहा। चमचमाते रंगों वाले प्रत्येक पत्ते थे, है ना? और उस पर उसने कहा कि एक पत्ता उठाओ करके। तो महाराज ने एक पत्ता उठाया था ऐसे और उसको दिया था। आधा घंटा वो कुछ बोला नहीं, आधा घंटा उस पत्ते को देख रहा था और आधे घंटे के बाद उसने चुप्पी तोड़ी और धीरे से कुर्सी से उठा वो और उसने भविष्यवाणी कही कि जिस आध्यात्मिक पथ को प्राप्त करने के लिए तुम लालायित हो,
उसे पाने की शक्ति न तो तुम्हारे मन में है न तुम्हारी बुद्धि में, किंतु अतिशीघ्र एक दिव्य शक्ति तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। हवा में उड़ते पत्ते के समान तुम्हें उस मार्ग पर ले जाया जाएगा जिसका तुम्हें पालन करना है। महाराज कह रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि मानो उन पत्तों को मेरे विषय में संपूर्ण ज्ञान था, और उसके बाद एक पत्ते पर अपनी उंगली रखकर वह शांत हो गया। उसने अपनी आंखें बंद किया और बुदबुदाया, तुम्हें धैर्य रखना होगा और डटे रहना चाहिए। स्वयं से परे एक शक्ति के माध्यम से तुम उसे पहचान हरे पाओगे। कृष्ण गुरु जी, कुशल प्रणाम। यही तुम्हारी नीति है, तुम्हारे गुरु स्वयं तुम्हारे पास आ जाएंगे। तो इस तरीके से ये इतना हमने कल कवर किया था, बराबर है। इसके अलावा किसी कुछ कहना है? कल के लिए इतना ही हमने कवर किया था, तो अभी हम आगे गुरु बढ़ते हैं। इसका जी इसको मेटूनेटर लिखा हुआ है। मेटूनेटर क्या है? वो जो भविष्य वक्ता उसी को मेटूनेटर बोलते हैं क्या? हाँ हाँ हाँ, उसी को ये कहते हैं। मेटूनेटर का ज्ञानी था वो, एक्चुअली एक कला होती है मेटूनेटर, एक वो भविष्य बताने वाले, जैसे हमारे भारत में कैसे ज्योतिषी होते हैं, तो उसी तरह से वो कला होती है वहां पर। एक्चुअली ये जो भविष्य बताने वाला था ये भारतीय नहीं था, ये किसी दूसरे देश का था। तो पता है ना, अलग अलग ये होते हैं। अभी ये पत्तों का था, उसने तांत्रिक अनुष्ठान करके ये महाराज मिस्र को से आया था गुरु जी, मिस्र का था ये, मिस्र से आया हुआ था। हाँ मिश्र, मिश्र बराबर, मिश्र से आया हुआ था बेसिकली। ओके, तो इस तरीके से महाराज कह रहे हैं कि उस व्यक्ति ने मेरा भविष्यवाणी किया, फिर मैं उसको छोड़कर आगे चला गया। कहा गया? तो महाराज कह रहे थे कि मैं कुरुक्षेत्र में पहुंचा पठानकोट से। मैं चाहता हूं कि मैंने जो स्पिरिचुअल काउंसलिंग ग्रुप में कुछ फोटो मैंने डाले, उसको आप शेयर कीजिए। तो ये अगर राधिका माता जी है क्या, पता नहीं है तो मैंने कर दिया है, ऑलरेडी किया हुआ है जी। तो आप उस चित्र में देख रहे हैं कि मैंने एक मैप दिया है। पठानकोट से महाराज ट्रेन के द्वारा कुरुक्षेत्र में पहुंचते हैं, है ना। 530 किलोमीटर का वो जर्नी होता है। और महाराज कहते हैं कि भारत के पवित्र तीर्थों में से एक था ये कुरुक्षेत्र, जहां पर सर्वप्रथम गीता का उपदेश दिया गया था। जैसे ही मैं स्टेशन से अपनी आध्यात्मिक पुस्तकों के भारी झोले को ढोते हुआ निकला, तो मुझे एक मंदिर में खड़खड़ाते स्पीकर से भगवत गीता का पाठ सुनाई देने लगा। तो आप में से कितने लोग कुरुक्षेत्र में गए हैं और उस गीता को सुने हैं स्पीकर से, लाउड स्पीकर से? है यहाँ पर ऐसे लोग जो कुरुक्षेत्र कभी गए होंगे बचपन में या जवानी में, और आपने उसको अनुभव किया होगा, भगवत गीता के ऐसे प्रवचन? जी, है ना, आपने सुने होंगे। जी जी, वेरी गुड। तो हरियाणा में है ये, है ना। तो हरियाणा में कुरुक्षेत्र करके जगह है। तो अर्जुन ये विकट समस्याओं के सामने खड़ा था, अपने कर्तव्य पथ से विचलित भी हो रहा था। तब भगवान कृष्ण ने उसे गीता का संदेश सुनाया। अभी देखिए, हम भी जब अपने जीवन में जब कर्तव्य से विचलित होते हैं तो हमें सत्संग का आश्रय ज्यादा लेना चाहिए, भगवत गीता का। लेकिन हम क्या करते हैं, क्लास में आना बंद कर देते हैं। ये मैंने कई लोगों से देखा है कि वो तभी क्लास में आ पाते हैं, लेकिन जैसे ही समस्या आ जाती है वो क्लास को पीठ दिखाते। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि अर्जुन विकट समस्याओं के सामने खड़ा था, अपने कर्तव्य से विचलित हो रहा था, और तब भगवान कृष्ण ने उसे भगवत गीता सुनाई। तो अभी मेरा यहाँ पर प्रश्न है कि भगवत गीता का ज्यादा से ज्यादा आश्रय की आवश्यकता हमें जीवन में कब होती है? बताएगा कब होती है? जब हम टेंशन होते हैं, ज्यादा परेशानी होती है तो जब हमारी कष्ट की घड़ी आती है। जी,
तो जब ज्यादा परेशानी होती है, ज्यादा तनाव होता है, तो हमारे जीवन में हमें भगवत गीता का ज्यादा आश्रय की आवश्यकता होती है। लेकिन आप में से कितने लोगों ने ऐसा किया है कि जैसे संकट आया है आपने ये चुना है 3 से 4 क्लास हम करेंगे नहीं? ऐसे कितने लोगों ने किया है? जरा फिंगर को रेज कीजिए, प्रामाणिकता से कीजिए। ओके, कम से कम 3 लोग प्रामाणिक है, 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, ठीक है, 6 लोग हैं, 7 लोग हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, 7 एटलीस्ट प्रामाणिक है। लेकिन मेरा दावा के साथ मैं कह सकता हूँ और भी लोग रहेंगे, लेकिन वो नाम ये नहीं कर रहे। तो इसलिए हमें देखिए, अभी मान लो कि जैसा ही आज किसी का मुझे मैसेज आया था कि मेरी माँ है, उसको स्टोन का ऑपरेशन है, आज ही आया था, मैसेज आया था सुबह सुबह। तो इसके लिए हम 4 दिनों से हम क्लास में नहीं आ पा रहे हैं, है ना। हालांकि बहुत रेगुलर स्टूडेंट है वो। तो मैंने उनको कहा कि आप हॉस्पिटल में लेके जाइए अपनी माँ को, लेकिन जब हॉस्पिटल में आप जाती भी हो, है ना, तो हमेशा आप जैसे आपने माँ के साथ रहोगी, और माँ को जब माँ बैठती है निश्चिंत तरीके से, तो फिर क्लास के समय में आप क्लास अटेंड कीजिए, है ना, आपकी माँ के साथ। तो हमको आश्रय की आवश्यकता होती है तभी, क्योंकि मन में काफी सारे विचार गूंजते रहते हैं, और हमेशा मन है ना विकट परिस्थिति में ही भगवान का साथ छोड़ देता है। तो हमें ये अभ्यास करना बहुत आवश्यक है हमारे जीवन में, कि जब जब कठिनाई आएगी तब तक हमको गीता का आश्रय लेना है, गीता को पीठ नहीं दिखाना है। और जब हमारे जीवन में सभी कुछ अच्छा चल रहा है, तो वो गीता के शब्द हमारे कान में घुसते नहीं है। गीता के शब्द कान में तभी घुस पाते हैं जब हम समस्याओं से जूझ रहे होते हैं। और यहाँ पर यही चीज भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। मैंने स्वयं को कृष्ण के उन्हीं शब्दों के अध्ययन में लीन कर लिया। गीता युद्ध भूमि पर कही गई थी, मेरा जीवन भी एक युद्ध ही था, जहाँ बुराई सदैव अच्छाई पर आक्रमण करती है और हमारे सच्चे आदर्शों की परीक्षा होती है। हम सभी को अंदर और बाहर के गहरे खतरों और भयानक असुर रूपी दुर्गणों का सामना करना पड़ता है। श्रद्धा और निष्ठा से इन आतताइयों का सामना करने पर हमें बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। इस मार्ग पर चलकर हमें स्वयं से परे एक ऐसी शक्ति प्राप्त होती है जो हमें समस्त भयों से मुक्त कर देती है, और वह है भगवान के प्रेम की शक्ति। उस पवित्र स्थान में भगवत गीता का संदेश मेरे हृदय में ऐसा समा गया कि मुझे लगा मानो कृष्ण हर पन्ने पर मुझसे बात कर रहे थे। तो आप में से कितने लोगों का यह अनुभव है कि जब आप भगवत गीता स्वयं पढ़ते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि कृष्ण प्रभुपाद जी मेरे से बात कर रहे हैं? ऐसा हुआ है कभी? थोड़ा थोड़ा हुआ है, ओके, 7-8 है ना। तो हमें ऐसा करना चाहिए। बहुत ही अच्छा अनुभव है आपका कि जब आप बड़ी लगन से, बड़ी भूख से जब आप कोई गीता पढ़ता है ना, कि जब उसको उत्तर चाहिए होते हैं, तब प्रभुपाद जी और कृष्ण बातें करते हैं हर पन्ने में। तो लेकिन महाराज के पास कौन सी गीता थी तभी? गीता प्रेस की थी। कितने लोगों ने ये गीता प्रेस की गोरखपुर, जब आपको इस्कॉन की गीता मिलने के पूर्व आपने लिया था खुद होके? ऐसा कोई है जिसने, इतना उसकी उत्कंठा थी कि उसको गीता की गुरुजी मैंने लिया था, पढ़ा भी, कुछ समझ नहीं आया लेकिन ओके जी, तो एटलीस्ट आपको उत्कंठा थी कि आपको गीता प्रेस की गोरखपुर आपने लिया था। ओके, मैंने तो घर में पहले से ही रखी थी। जी जी जी। तो महाराज कह रहे कि मेरे पास वो गीता थी, पूरा पढ़ डाला और मुझे बहुत प्रैक्टिकल लगा। जी, धन्यवाद सबका। तो भगवत गीता को उसी वटवृक्ष के नीचे मैंने पढ़ा जहां पर कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई थी।
और वहां पर उस किताब में महाराज कह रहे थे कि अनेक जटिल विषयों की व्याख्या किया हुआ था। आत्मा का ईश्वर से संबंध, कैसे कर्म के नियम हमें प्रभावित करते हैं, कैसे काल हमारे ऊपर प्रभाव करता है। सत्य की खोज में अकेला भ्रमण कर रहा था। किसी भी क्षण मुझे खतरे, प्रलोभन और भय दबोच सकते थे। इन परिस्थितियों के बीच मुझे भगवत गीता के अमर शब्दों में वो दिशा मिलती थी। कुरुक्षेत्र में भगवत गीता मेरी मार्गदर्शन। किसी का माइक चालू है, माइक को बंद कीजिए। और उसने सिखाया कि मुझे अपना जीवन कैसे जीना चाहिए। तो सब लोग कैमरा को ऑन रखिए। कृष्ण मोहन प्रभु, आप देखते रहिए। जी गुरु। कुछ दिनों पश्चात मैंने हरियाणा को छोड़ दिया। एक बार जब मैं भारत के मैदानी भागों के जाती हुई रेल में यात्रा कर रहा था, कुछ समय के लिए एक स्टेशन पर फटा हुआ है। कुछ ही समय पर एक रेलवे है वो रुक गई, है ना। उसके बाद प्लेटफॉर्म पर एक किशोर लड़के को उसका मालिक गालियां देता हुआ पीट रहा था। महाराज कह रहे कि मैंने एक दृश्य देखा। उस बालक ने न तो उंगली उठाई न ही कुछ बोला। मालिक ने क्या किया, शीघ्र ही घसीटता हुआ उसे ले गया। मैंने निकट खड़े कॉलेज से एक विद्यार्थी के मामले के बारे में पूछा। उसने सिर हिलाते हुए उत्तर दिया, उस लड़के का जन्म नीच जाति में हुआ है, इसलिए वह गुलाम के समान है। शायद उसे जीवन भर उचित शिक्षा का अवसर नहीं मिलेगा। महाराज कह रहे थे कि मैं भी उसी जाति का हूं, लेकिन मैं भाग्यशाली रहा। सरकार इस अन्याय से लड़ रही है और अधिकतर सुशिक्षित समाजवादी लोग भी इसका बहिष्कार करते हैं। किंतु फिर भी ये विचारधारा अनेक लोगों के मन में गहराई से बैठी हुई है। तो महाराज कह रहे कि मुझे अमेरिका और यूरोप में धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों के शोषण के बारे में मेरे मन में विचार आए। उसके बाद महाराज के मैं हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी के सुंदर वातावरण में मैंने मीलों भ्रमण किया। तो आप में से कितने लोग कुल्लू घाटी में गए हैं, हिमाचल प्रदेश के? तो महाराज कह रहे थे कि कुल्लू घाटी में गए थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप में से 3-4 लोग हैं। ओके, 3 लोग हैं। ये एक्चुअली कुल्लू मनाली वाला ही चीज है क्या, ये कुल्लू घाटी जिसको कुल्लू मनाली कहते हैं, या अलग है ये? किसी को पता है? वही है, वही है गुरुजी, वही है गुरुजी। वही है। ओके, मनाली से पहले कुल्लू आता है। जी जी। तो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी में महाराज कह रहे थे कि मैंने मीलों भ्रमण किया। तो उसके बाद महाराज कह रहे थे कि मैं रेलवे स्टेशन की एक दीवार पर कुल्लू का एक फोटो देखकर मैंने यहाँ आने का विचार किया था। मैं एक ट्रक पर बैठकर यहाँ आ गया। एक दिन चीड़ की गंध से महकती हिमालय की ताजी हवा से आनंद लेते हुए मुझे कोलोराडो से आया एक यात्री मिला, जो मुझे ईरान में मिला था। तो महाराज को कुछ लोग मिलते थे, जो ईरान में मिला वो व्यक्ति उनको वहां पर मिला। तो उस महाराज ने पूछा उसको कि तुम्हारी खोज कैसे रही, क्योंकि वो भी भगवान को प्राप्त करने के लिए आया था। देखिए, ऐसा नहीं था कि महाराज अकेले आए थे। आप सोचिए, महाराज के जैसे कई लोग थे, अभी भी आ रहे हैं। अगर आप यूट्यूब में जाओगे ना, तो ऐसे आपको अनेक अमेरिकन, यूरोपियन लोग आपको इंटरव्यू सुनाई देगा, जो अपने देश को छोड़कर भारत आते हैं। किसके लिए आते हैं? ताकि अध्यात्म की खोज में आते हैं। लेकिन सबको वो रास्ता नहीं मिलता है। अभी ये देखिए इनको क्या मिलता है। देखिए, तो इन्होंने कहा महाराज को कि मुझे भगवान मिल गए। तो ये कहते हैं कि तुमको पता है, भगवान ने अवतार लिया है। उसकी पलकें फड़फड़ाई, उसका आवाज कांप गया।
तो उसके बाद उसने कहा कि तुम मेरे साथ चलो, हरिद्वार स्थित एक आश्रम में गए। महाराज फिर हरिद्वार गए, कुल्लू से डायरेक्ट। हरिद्वार, ऋषिकेश उधर ही सब नजदीक नजदीक है। तो महाराज कह रहे मैं हरिद्वार वापस गया, वहां पर मंदिर के वेदी पर एक फोटो, बड़ा फोटो रखा था। वह चित्र एक युवा गुरु का था जो मुकुट और मोरपंख पहने हुए बांसुरी बजाते हुए कृष्ण की मुद्रा में खड़ा था। समझ में आ रहा है आपको? वो गुरु क्या था? वो उसके सर पे मोरपंख था और बांसुरी बजाते हुए ऐसे कृष्ण की मुद्रा में खड़ा था वो। तो कृष्ण के उस चित्र से बहुत भिन्न लग रहा था, महाराज कह रहे थे, जो मैंने दिल्ली में खरीदा था। समझ में आ रहा है? महाराज ने उसको चेक किया, ये दिल्ली का फोटो था नीले कलर का और ये फोटो है, ये मैच नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो महाराज ने कहा कि ठीक है, फिर भी मैं उसके साथ चला गया। और फिर वो जो व्यक्ति था, है ना, तो उसने कहा कि परम कृपालु भगवान राम और कृष्ण के रूप में आए हैं। जब गुरु महाराज ज्ञान प्रदान करते हैं तो आपके दिव्य नेत्र खोल देते हैं, है ना। तो नई दिल्ली में हमारे गुरु महाराज जी के सैकड़ों आश्रम हैं, सैकड़ों शिष्य भी है ना। तो मैंने एक कोने में बैठकर मैं देखने लगा ऐसे। तो तभी क्या किया, तभी महाराज कहते हैं कि मुझे उन गुरु ने बुलाया मेरे पास। तो महाराज कह रहे कि मैं चला गया, उस आसन पर वो बैठे थे। उनका आयु बहुत ही कम था, है ना। और वो अपने आप का परिचय बता रहे थे कि मैं प्रेम रावत बताया, और कहा कि मैं अपने पिता श्री हंस जी महाराज का उत्तराधिकारी हूँ। तो उसके बाद महाराज को उन्होंने पूछा कि आप कहाँ से आए हैं, कैसा आपका सफर रहा। महाराज ने कहा कि मैं शिकागो से आया हूँ, अमेरिका से, भगवान की खोज कर रहा हूँ मैं। तो इसने कहा मैं तुमको दीक्षा देना चाहता हूँ, क्या तुम दीक्षा लोगे? महाराज ने कहा कि मैंने वही उत्तर दिया जो मैं पहले अनेक गुरुओं को दिया था। मैं ऐसा समर्पण संभल कर करना चाहता हूँ। जब हम ऊपर वार्तालाप कर रहे थे तो नीचे भीड़ बेचैनी से उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। उसके बाद गुरु महाराज ने अपनी चाल बढ़ा दी और विमानतल जाने का समय उनका हो गया। उन्होंने कहा मुझे जाना होगा। मैं एक किनारे हो गया और गुरु महाराज, जो वो व्यक्ति था, छोटा बच्चा, वह उसने आशीर्वाद दिया और फिर वह कहाँ चला गया? वह उनके आश्रम थे अमेरिका में, तो वो चला गया। और महाराज कह रहे थे कि मैं उनका कृतज्ञ था कि उन्होंने मुझे अपना समय दिया था। मुझे विश्वास था कि वे एक पहुंचे हुए योगी हो सकते हैं, शायद पिछले जीवन से। किंतु जब मैंने अपने भीतर झांका तो पाया कि ये कृष्ण मानने का मेरा थोड़ा भी मन नहीं था। भगवान कौन है, मैंने सोचा ये गंभीर विषय है, इसे सहजता से नहीं लिया जा सकता। तो ये व्यक्ति कौन था? कौन बताएगा मुझे? ये व्यक्ति सही गुरु था या फिर ये पाखंडी था? जी, पाखंडी था। पाखंडी था। पाखंडी था, ओके जी। तो सच्चे गुरु की पहचान क्या है? फिंगर को रेज कीजिए जी। सुधा गुप्ता माता जी बोलिए, सच्चे गुरु की पहचान क्या होती है? हरे कृष्णा गुरु जी, सच्चे गुरु स्वयं को सिद्ध नहीं करते, उनको खुद ही लोग समझ जाते हैं कि ये गुरु जी हैं, उनके आचार विचार से, मनोभाव से। जी, ये उत्तर है, पूरा उत्तर नहीं है, 50% इसमें बराबर है। एक चीज माता जी, गुरुजी मेरा नाम बोला क्या आपने? नहीं, सुजाता महापात्रा। हरे कृष्णा गुरु जी, ये गुरु खुद को भगवान के दास बोलते हैं और खुद को भगवान नहीं बोलते हैं। जी जी, तो ये इसका सही आंसर है कि कोई भी गुरु है ना, वो कभी नहीं कहता है, उल्टा वो कहता है मैं बहुत पतित हूँ, और वो कहता है कि मैं भगवान का दास हूँ।
हालांकि वो कहता है कि मैं अपने शिष्यों का भी दास हूँ। प्रभुपाद जी पता है क्या कहते थे? प्रभुपाद जी कहते हैं कि मेरे गुरुदेव ने आप लोगों को भेजा है, अमेरिकन यूरोपियन शिष्यों को कहते थे, ताकि मैं आपकी सेवा करूं और आपको कृष्ण दे दूं और आप भगवत धाम चले जाए। प्रभुपाद इतना तक लिखते हैं भागवतम के एक तात्पर्य में, अगर मेरे शिष्यों में से एक व्यक्ति भी शुद्ध भक्त बन गया तो उसके बलबूते में भगवत धाम चला जाऊंगा। समझ में आ रहा है प्रभुपाद की में कितनी विनम्रता थी? प्रभुपाद कहते हैं कि मैंने इतने लोगों को दीक्षा दिया है ना, लेकिन इनमें से एक भी अगर शुद्ध भक्त बना तो उसके भक्ति के बल के ऊपर मैं भगवत धाम जाऊंगा। हालांकि प्रभुपाद तो पहले से ही भगवत धाम के ही निवासी है। इसको कहते विनम्रता, ये सही गुरु है। और जो गुरु कहता है ऐसा मोर पंख लगाता है, बांसुरी क्या लगाता है और अपने आप को बड़ा चढ़ाकर बोलता है, तो ये पाखंडी व्यक्ति है। तो हमें तुरंत पहचानना चाहिए, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, है ना। तो ये एक अनुभव महाराज को यहाँ पर मिला। कहाँ मिला ये अनुभव? कौन बताएगा? कौन सी जगह पर मिला ये पाखंडी व्यक्ति का अनुभव? हिमाचल नहीं, ठीक से सुना नहीं आपने। कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी। कुल्लू बोलती हिमालय बोलती। हरिद्वार में। जी ओके, हरिद्वार में मिला। मुझे पता है कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे ही, क्योंकि आपका लिंक नहीं रहेगा ना, कंफ्यूज हो जाओगे आप, क्योंकि हम तुरंत हम स्टॉप चेंज कर रहे हैं अभी, है ना। कुल्लू से हम कहाँ आए? कुल्लू पर उनको व्यक्ति मिला, वो उसने कहा महाराज चलो आप, मैं आपको मेरा गुरु का भगवान का आश्रम दिखाता हूँ। वो फिर हरिद्वार आ गए थे। और हरिद्वार पर ऐसे, हरिद्वार और ऋषिकेश, यहाँ पर ऐसे बहुत लोग मिलेंगे आपको। और वृंदावन में तो इसकी गिनती नहीं है। अगर आप गलती से वृंदावन अकेले गए, है ना, तो फिर आपको ऐसे बहुत लोग मिलेंगे। उसको सहजिया कहते हैं, जो आपको निधि वन, प्रेम मंदिर और तीसरा बाके बिहारी, यहाँ पर ही ज्यादा लोग जाते रहते वृंदावन में। ओके, हम वहीं गए थे गुरुजी, जहाँ आप नाम लिए, क्योंकि हाँ खुद वो से वहीं पर अकेले जाते गए हैं। थे। हाँ तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अकेले बिल्कुल नहीं जाना चाहिए वृंदावन। अकेले ही जाए हैं, अब आपके साथ जाने की मेरी इच्छा है गुरुजी। जी तो अभी हम कार्तिक में जाएंगे वृंदावन में, तब आप आइएगा। ओके जी। गुरुजी कार्तिक से पहले भी बना लीजिए, गर्मियों की छुट्टियों में या कहीं। गर्मियों की छुट्टी में हम ऋषिकेश जा रहे हैं, हरिद्वार, ऋषिकेश, प्रयाग, वहां पर हम जा रहे हैं। जी तो वहाँ के हम जो, क्योंकि गर्मी रहती है ना, तो गर्मी में ऐसे जगह जाना चाहिए जहाँ पर भगवान का तीर्थस्थली भी हो। और गुरुजी चार धाम भी ठंडा जाएंगे क्या हरिद्वार ऋषिकेश जाने से गुरुजी? हाँ वो चार धाम हम कवर करेंगे। हरिकेश, हाँ, हरिद्वार, ऋषिकेश, मेरी बहुत तीव्र इच्छा है गुरुजी वहाँ जाने की। जी तो हम उसका अभी फिलहाल हमारा मायापुर यात्रा टारगेट है, तो मायापुर यात्रा होने के बाद हम अनाउंसमेंट करेंगे। जी ये हम मई के एंड में जाएंगे, मोस्ट प्रोबेबली मई महीने के एंड में, लास्ट वीक या मिडल। जी मिडल या लास्ट वीक में हम प्लान करेंगे। हम पहले ये हमारा मायापुर का यात्रा है वो पहले हो जाने दीजिए। 28 फरवरी खत्म होगा, फिर हम 1 मार्च को हम पहले से हम लॉन्च करेंगे कि आप ऋषिकेश आ जाइए, है ना। जून, अप्रैल, मई 2 महीने हैं हमारे पास, और ऋषिकेश में ट्रेन से टिकट आराम से मिल जाएगा आपको। तब वो हम करेंगे। फिलहाल मैं आपको यही बता रहा हूँ कि हम गर्मियों की छुट्टी में भी हम ऋषिकेश, हरिद्वार, प्रयाग, इलाहाबाद, ये जितने भी चीजें हैं वहाँ पर मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर मेरे गुरुदेव, उन्होंने उधर निवास किया था, और मैं इसी किताब को लेकर वहाँ पर जा रहा हूँ। और वहाँ पर बैठकर वो मुझे जगह भी देखनी है जहाँ पर गुरुदेव बैठे थे, गंगा माता के उस गंगा के तट के बीचों बीच, है ना। और जहाँ पर ये भी गए थे उसी आश्रम में, तो मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ पर हम जाए। और वहाँ पर कई सारे इस्कॉन का मंदिर भी है ऋषिकेश, हरिद्वार में, तो हमें वहाँ पर आसानी से अकोमोडेशन भी मिलेगा और प्रसादम भी आसानी से मिलेगा। और हमारे ही कोई भक्त भी रहते हैं हरिद्वार में, उनका कोई घर भी है उधर, तो हमें उनका भी सपोर्ट मिल सकता है। ठीक है, तो ये ऋषिकेश का
हमने ये प्री अनाउंस्ड है, तो इसके डेट से मैं अभी डिक्लेयर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं चाहता हूँ आप मायापुर आ जाओ, क्योंकि मायापुर में सारे धाम है। और अगर आप मायापुर में कुछ थोड़ा समस्या हो रहा है तो फिर आप ऋषिकेश का ऑप्शन बना लो। लेकिन अगर आप पैसे का ये है तो आप बेटर है वृंदावन का ही, या आप वृंदावन का प्लान कीजिए। हम जो कार्तिक गुरुजी में बारिश के पहले प्लान कीजिएगा ये 4 धाम का गुरुजी। ये हम बात करेंगे फिलहाल, अभी तो हम फिलहाल इसको हमने ये किया है। तो जैसे ही ये बुकिंग पूरा हो जाएगा मायापुर का, तो मैं फरवरी में ही मैं डेट डिक्लेयर कर देता हूँ तो ऋषिकेश के। तो इस तरीके से हम कम से कम हम 5 से 6 दिन, 4 से 5 दिन का ही यात्रा करेंगे वहाँ ऋषिकेश, प्रयाग, हरिद्वार, एक एक दिन 1.5 दिन रहेंगे और आगे देखते हैं वो कैसा करना है। फिलहाल पहले मायापुर यात्रा हो जाने दीजिए। ओके जी गुरुजी प्रयाग है, हाँ, तो मतलब वो हरिद्वार ऋषिकेश से थोड़ा दूर प्रयाग, रहेगा। हाँ हरिद्वार ऋषिकेश से प्रयाग थोड़ा सा त्रिवेणी संगम दूर रहेगा, लेकिन वहाँ पर ही है वो, तो हम वहाँ पर जा सकते हैं। तो वहाँ पर हम स्नान करेंगे तीर्थराज प्रयाग में, त्रिवेणी संगम में। और हालांकि हम वहाँ पर इसलिए जा रहे हैं, हमारे पापों को धोने के लिए नहीं जा रहे हैं, हम वहाँ पर इसलिए जा रहे हैं ताकि हम भगवान के भक्त का जो अनुभव है, या वहाँ पर काफ़ी सारी लीलाएं भी है, तो मेरे पास वो मैप भी है जहाँ पर हम जा सकते हैं। और जो जो लीला है उसको मैं इकट्ठा कर रहा हूँ फिलहाल, ऋषिकेश, हरिद्वार और प्रयाग में क्या क्या भगवान ने लीला की थी और लिया है, तो उनके बारे में भी उधर भी हम विजिट करेंगे जब हम ऋषिकेश, हरिद्वार वहाँ पर जब जाएंगे। मई महीने में देखते हैं, मिडल में जब भी जा सकते हैं, मिडल एंड में हम सोचते हैं कि कौन सा डेट अच्छा रहेगा। तो और ऋषिकेश में मुझे लगता है टेम्परेचर बहुत कम रहता है, इतना ज़्यादा नहीं होता है हरिद्वार ऋषिकेश में गर्मी में। तो इस तरीके से हम प्लान करते हैं। ओके, तो अभी महाराज कह रहे हैं कि मैं उसके बाद फिर मैं उस आश्रम को छोड़ दिया हरिद्वार से, लेकिन महाराज कह रहे थे कि मेरे अपनी यात्रा के दौरान मेरे पास कई आध्यात्मिक पुस्तकें थी, उससे मैं बहुत आसक्त हो गया था। तो धीरे धीरे मेरे थैले में एक ही छोटा पुस्तकालय बन गया था। एक इस भारी थैले के अतिरिक्त मेरे पास 2 चीजें थी। महाराज कह रहे भिक्षा पात्र, लोटा, और दूसरा है लाठी। मैं सोच रहा था कि महाराज पहले से सन्यासी ही थे एक तरीके से, है ना। वो तो सन्यासी की तरह जीवन जी रहे थे, भिक्षा पात्र लेके और डंडा लेके, है ना, अनऑफिशियली सन्यासी वैसे। लेकिन मतलब एक अलग ही हम देख रहे हैं यहाँ पर। और महाराज के पास किताबें थी बहुत सारी, उसमें कौन कौन सी किताबें थी, तो महाराज ने देखा कि अनेक बार मैं सोचता था कि मैं इसको थोड़ा कम करूं, लेकिन जब भी मैं पुस्तकों को छांटने का विचार करता था, महाराज कह रहे थे, तो उसमें भगवत गीता थी, बाइबल था, उपनिषद था, योगी कथामृत था, और बौद्ध धर्म के ग्रंथ थे, शंकराचार्य का किताब था, और शील प्रभुपाद द्वारा दी गई कौन सी किताब थी, प्रभुपाद ने दी थी महाराज को? हाँ जी, कृष्ण पुस्तक थी। और महाराज कह रहे थे कि इस प्रत्येक, और मुझे यह डर भी था कि शायद मुझे दोबारा न मिल पाए, इसके लिए मैं जहां पर भी जाता था, थके होने पर भी मैं पुस्तकों के इस भारी थैले को ढोता रहता। आप में से कितने लोग जब भी ट्रैवलिंग करते हैं कोई किताब लेके जाते हैं? मुझे जरा ये जानना है। कोई भी लोग है, अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं मार्केट में या बस स्टेशन पे, तो कितने लोग हैं वो एक छोटी किताब तो एटलीस्ट लेके जाते हैं ताकि मैं उसको पढ़ सकूं? वेरी गुड, चलो कम से कम 10 लोग हैं। नहीं, हमेशा होना चाहिए, नहीं तो फिर आप क्या करेंगे, मोबाइल पे घूमते रहेंगे हम, क्योंकि ऐसा ही देखा जाता है अगर हमारे पास कोई किताब नहीं है तो हम फिर सभी लोग, आप देखा है ना रेलवे स्टेशन पे, बस स्टेशन पे, सब लोग क्या करते हैं, मोबाइल पे लगे रहते हैं। लेकिन हमें किताब है तो हम किताब पढ़ सकते हैं।
तो मैं चाहता हूँ कि आप एक भगवत गीता हमेशा 2 कॉपी रखिए। एक आपके ट्रेवलिंग बैग में होनी चाहिए हमेशा, और दूसरा आपके घर में होनी चाहिए। ओके, तो इस तरीके से बहुत अच्छा है। मैं जब जब जहाज में जाता था 6 महीने के लिए, तो मैं पूरा प्लानिंग करके जाता था कि 6 महीने में मुझे, मेरा टारगेट था कि ये सारा भागवतम खत्म करूंगा, नहीं तो चैतन्य चरितामृत, नहीं तो शिल प्रभुपाद लीलामृत, ऐसे मैं प्लानिंग करके जाता था, तो फिर मेरा वो हो जाता था। तो किताब के बिना हमको नहीं रहना चाहिए। किताब नहीं है मेरे पास तो फिर समझने का मैं अधूरा हूँ। तो हम देख रहे हैं कि महाराज की कितनी आसक्ति थी किताबों में, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि बाकी के लोग भी छोटा किताब रखिए, और जब जब आपको मौका मिले, है ना, तो ट्रेन में बैठे हो या बस स्टेशन पे वेट कर रहे हो, बेटर है कि आप मोबाइल को छोड़ दीजिए और उस किताब को पढ़ते रहिए। देखो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मुझे पॉकेट गिटार रख सकते हैं क्या? जी जी, पॉकेट गीता भी रख सकते हैं, छोटे छोटे फॉर्म में भी आता है। तो इस तरीके से जी, उसके बाद महाराज कह रहे थे कि एक दिन में नई दिल्ली के कनॉट सर्कस में उस थैले को सड़क के किनारे रखकर खड़ा हो गया। अभी महाराज हरिद्वार से कहाँ आ गए? दिल्ली में आ गए। कहाँ पर? कनॉट सर्कस। कितने लोग गए हैं कनॉट सर्कस? देखा है आप में से लोगों ने देखा होगा कनॉट सर्कस? हाँ जी जी, चलो। देखा है गुरुजी। हम रहते दिल्ली में जी जी दिल्ली के ही हैं गुरुजी। हाँ, दिल्ली के, हाँ दिल्ली में दिल्ली सबको देखा में। हुआ है। सबने देखा होगा, दिल्ली में है जो लोग कह रहे हैं। जी, तो महाराज कह रहे हैं, ओके ओके आप सब लोग उधर के, इसके लिए मेरे लिए तो ये अनजान जगह है, क्योंकि मैं उधर का नहीं हूँ, तो इसके लिए मैं पूछ रहा हूँ। हम तो साउथ इंडियन। नौकरी भी वही की है। गुरुजी वो हम्म, सेंट्रल जी। दिल्ली पड़ जाता है वो। हाँ, सेंट्रल दिल्ली या नॉर्थ दिल्ली जो भी है। तो महाराज कह रहे मैं कनॉट सर्कस में आया, उस थैले को सड़क के किनारे रखा मैंने और खड़ा हो गया, क्योंकि सिग्नल लगा था, महाराज कह रहे थे, और मैं सिग्नल की प्रतीक्षा कर रहा था, और कई सारे कारें एक दूसरे को दबाकर आगे निकलने की होड़ में थी, और बहुत हॉर्न बज रहा था, कार्बन मोनोऑक्साइड से भरे धुएं के बादल छोड़ रहे थे, और सबके बीच में ट्रैफिक लाइट का हरा होने की प्रतीक्षा कर रहा था। तो यहाँ पर एक महाराज का एक गुण दिखाई पड़ता है कि महाराज ये सरकार के नियम भी पालन करते थे, है ना। ऐसे नहीं कि मैं साधु हो चलो, कुछ साधुओं को देखा है आपने, वो नियम पालन नहीं करते हैं, ऐसे ही चलो कौन सा भी राइड है, ग्रीन है, बस चलते रहते हैं, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन महाराज कहे मैं रुक गया यहाँ पर। अचानक एक व्यक्ति मुझ पर झपटा, महाराज कहते उधर कनॉट सर्कस में, वो सिग्नल के बाहर खड़ा था मैं, उसने मेरी गर्दन को शिकंजे में ली ऐसे, और उसने एक धातु का एक सुआ मेरे कान में गहरा घुसाया, कान में, और पीड़ादायक तरीके से कुरेदने लगा। मैं कांप उठा, कौन है ये व्यक्ति, क्या कर रहा है ये, क्या ये मेरे कान का पर्दा फाड़ देगा? तो बहुत घूमते महाराज की, हाँ, तो ये महाराज को भी अनुभव आया। तो महाराज कह रहे हैं कि मैं पूरी तरह से उसके नियंत्रण में था, हिलने से भी डर रहा था। फिर उसने मेरे गर्दन को छोड़ दिया और झटके से सुए को मेरे कान से निकालकर मेरे आंखों के सामने रख दिया। क्या था वो? इनको कन्वलीय बोलते हैं गुरुजी, माफ कीजिएगा, प्रणाम। इनको कन्वलीय बोलते हैं गुरुजी भाषा में, उत्तर प्रदेश में भाषा में। जी, जो भी है, मैल अपने साथ लाते हैं। हाँ हाँ, तो ये क्या होता है, क्यों करते हैं ऐसा? उनको पैसे चाहिए होते हैं, इसके लिए करते हैं वो। तो आगे आए गुरुजी कान साफ करते हो ऐसे। कान साफ। तो आप में से ऐसे कितने लोगों ने ऐसे इस तरीके से कान आपकी सफाई हुई है, अचानक आपकी बिना इच्छा का लिया है? नहीं और हुई, ऐसे नहीं देखा है लेकिन कराया कभी नहीं। देखा तो बहुत है। हाँ, देखा तो मैंने भी बहुत है। ये जो हम, मुझे लगता है हम जब साउथ इंडिया गए थे बालाजी के दर्शन में, तो वहां पर भी हम उतरते वक्त काफी सारे ये लोग ऐसे बैठे रहते हैं, और हमेशा कान की सफाई करने के लिए पैसे मैं जब 5 साल पहले गया था उधर, तो कुछ तो 20 रुपए उनका रेट था, 20-25 रुपए लेते थे वो, अभी पता नहीं मुझे। तो ये दोनों कान साफ करते हैं, है ना। तो फिर उसने मेरी गर्दन को छोड़ दिया, और मेल का बड़ा ढेला सुए के साथ चिपका हुआ था,
मुझे आनंद आ गया, महाराज कह रहे, क्योंकि इतने वर्षों में पहली बार मुझे इतना स्पष्ट सुनाई दे रहा था, कम से कम एक कान से। फिर उसने दूसरा कान साफ करने के लिए 1 रुपया मांगा। अभी ये 1 रुपया कभी का है? ये 1970 की बात है, 1970, तब 1 रुपया रेट चलता था, है ना। तो उसने, फिर मैंने कहा मेरे पास कुछ पैसे नहीं है, तो वो बहुत गुस्सा हो गया एक तरीके से, और कुछ न पाकर वह मेरे दूसरे कान को गंदा ही छोड़कर चला गया। अभी देखिए महाराज इसका बहुत सुंदर अनुभव बताते हैं, एक टचिंग है। महाराज इससे क्या सीखे, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। महाराज कह रहे थे कि शायद हमारे हृदय में जमा अहंकार रूपी मैल अंतकरण से आती भगवान की आवाज को स्पष्ट रूप से सुनने नहीं देता है। जब ज्ञान तुल्य छड़ी से गुरु हमारे हृदय को साफ करते हैं, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ज्ञान तुल्य छड़ी। छड़ी मतलब क्या? जिससे मारते हैं ना, ऐसे छड़ी। तो ज्ञान तुल्य छड़ी से जी गुरु जब हमारे हृदय को साफ करते हैं तो सारी गंदगी बाहर आती है, और वो हमको कैसा दिखता है? गंदा दिखता है। बाप रे, मेरे अंदर ये है, काम क्रोध लोभ इतना भरा हुआ है, छी 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 छी, मुझे तो पता ही नहीं था। तो वो गुरु वो साफ करते हैं, तो तकलीफ भी होती है, किंतु महाराज कहते हैं धैर्य पूर्वक अनुसरण करके हमें अपने हृदय की सफाई करते रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि छोड़ देना चाहिए कि तकलीफ हो रहा है तो हमारा क्या होता है? गुरुजी एक बार और रिपीट कीजिए प्लीज। वो गुरुजी गुरु का बहुत वो अच्छा एनालॉजी है, बहुत बहुत अच्छा। अच्छा से हुआ है, एक बार और रिपीट जी कीजिए। जी जी, तो मैं वापस बता रहा हूँ, ये बहुत सुंदर एकदम ये महाराज का रियलाइजेशन है। मुझे तो इतना अच्छा लगा ये शब्द। तो महाराज कह रहे कि शायद हमारे भी हृदय में जमा अहंकार रूपी मैल अंतकरण से आती भगवान का आवाज को सुनने नहीं देता है। तो गुरु क्या करते हैं? ज्ञान तुल्य छड़ी से हमारे हृदय को साफ करते हैं, जिस तरह से उस व्यक्ति ने महाराज का एक कान किया था। और जब गंदगी बाहर आती है कान से, तो हमें लगता है ये मेरे अंदर भी था क्या, मुझे तो पता ही नहीं। लेकिन वो गंदगी जब आती है ना, वो गंदगी क्या होती है? काम क्रोध लोभ, ये सब गंदगी बाहर आती है, तो हमको वो अच्छी नहीं दिखती है। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? तभी महाराज कहते धैर्य पूर्वक अनुसरण करके हमें अपने हृदय की सफाई करते ही रहनी चाहिए। समझ में आया? छोड़ना नहीं चाहिए। छोड़ गए तो फिर और गंदगी जाएगी। तो ये बहुत अच्छा अनुभव रहा। 4 ही शब्द हैं, लेकिन इतने सटीक है कि कोई जिंदगी भर को भी उसके ऊपर चिंतन करेगा ना, उसका जीवन सफल हो जाएगा। उसके बाद महाराज अपना और एक अनुभव लिखते हैं इसी कॉन्टेक्ट में। महाराज कहते हैं कभी कभी भगवान क्या करते हैं, हमें आध्यात्मिक अनुभव का एक मुफ्त नमूना देते हैं, किंतु और अनुभव प्राप्त करने हेतु हमें महाराज कहते हैं समर्पण रूपी धन से शुद्धिकरण की प्रक्रिया का मूल्य चुकाना होता है। कितने लोगों के जीवन में ऐसा हुआ है, जब आपको कृष्ण है ना, और जब सत्संग मिलता है तो पहले कुछ दिन बहुत अच्छे लगते हैं, और उसके बाद फिर वो दूसरा अनुभव लेने के लिए हमें महाराज कहते हैं कि समर्पण रूपी धन हमको देना पड़ता है। कितने लोगों का अनुभव है कि आप शुरुआत में आए हैं तो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, है ना, ऐसा लग रहा था कि मैं वैकुंठ में ही आ गया, वैकुंठ में आ गई। लेकिन जैसे दिन चले धीरे धीरे जाते हैं तो कृष्ण बोलते हैं यहाँ पर, मतलब महाराज के का अनुभव है कि अनुभव प्राप्त करने के लिए हमें समर्पण रूपी धन से शुद्धिकरण की प्रक्रिया का मूल्य चुकाना होता है। कितना सुंदर है ये, देखो ना, सारा इसमें उत्तर है इस किताब में कि क्या होता है मेरे जीवन में। तो बहुत सुंदर ये विचार है महाराज के, है ना। तो महाराज आगे कहते हैं कि इस तरह अभी महाराज भौतिक जगत में भी चाहे आध्यात्मिक जगत में भी, जब तक तो कोई चीज नहीं मिलती ना, तभी तक आदमी उसके पीछे भागता है। जैसे ही वो चीज मिल जाती है फिर उसकी वैल्यू पता हो जाती है। जी, उसमें ये सबका अनुभव है। सभी का अनुभव है। आप अपना शादी सोचिए ना, आप जब पहली बार अपनी पत्नी को देखे होंगे
तो ऐसा लग रहा तब था उसमें बड़ी बाप रे आसक्ति थी, बाप, बहुत भगवान ने मुझे आसक्ति मेरे थी सब, उसके बाद। हाँ। तो जैसे हम उसके साथ नहीं, रहते हैं तो पता चलता है, तो ये सब संसार चाहे ही वो ऐसा ही पैसा है। हो, चाहे पैसा हो, मकान हो, शोहरत हो, हर चीज में शुरू में आसक्ति रहती है। उसके बाद धीरे धीरे जब वो मिल जाता है, उसके बाद में फिर उसकी आसक्ति खत्म होती चली जाती है, फिर नई चीज की तरफ भागता है। जी, तो बेसिकली ये मन का स्वभाव है। मन का स्वभाव क्या है देखिए, महाराज आगे बताते हैं मन का स्वभाव क्या है। अभी अभी देखो क्या होता है महाराज के साथ, इसका भी महाराज बहुत अच्छा एनोलॉजी लगाते हैं। देखिए, अभी महाराज कह रहे थे कि मैं वहां पर ही खड़ा था, मेरे साथ ये सारा चीज हो गया, अचानक मैंने देखा मेरा बैग गायब हो गया। जो पुस्तकों का बैग था ना, वो गायब हो गया उस सिग्नल पे, किसी ने उसको उठा लिया। और महाराज कहते मैं बहुत घबरा गया, चारों तरफ खोजा, इधर भागा उधर भागा, किंतु सब व्यर्थ रहा। मुझे यह मानने के लिए मजबूर होना पड़ा कि मेरी पुस्तकें चोरी हो गई थी। किनारे पर खड़ा होकर मैं शोक करने लगा। इन बहुमूल्य पुस्तकों ने मुझे ज्ञान और प्रेरणा से बोधित किया था। वे मेरे जीवन के ऐसी निधि थी जिसका स्थान अन्य कोई भी नहीं ले सकता। मैंने उन्हें अपने शिक्षकों के कृपा भरे हाथों से पाया था। मेरी बहुमूल्य संपत्ति अब छीन चुकी थी। मैं बहुत उदास हो गया। निराशाग्रस्त होकर मैं वहां से चल पड़ा। कुछ कदम चलने के पश्चात मैंने पाया कि चलना बहुत आसान हो गया है। मुझे इतने समय से परेशान करता ग्रंथों का भारी बोझ अब नहीं था। अचानक जैसे मैंने निराशा का अनुभव किया, ठीक वैसे ही अब मुझे मुक्त अवस्था का अनुभव कर रहा था। तो मैंने सोचा, अब ये 6 लाइन है ना, आप देख सकते हो अगर स्क्रीन में अगर शेयर किया होगा तो इसमें आप देखिए, तो मन का स्वभाव है। स्क्रीन को जरा शेयर करो राधिका। जी करते। हमेशा बनाए रखो तुम, क्योंकि मैं उसी में से पढ़ रहा हूँ ना। कुछ लोगों के पास किताब नहीं होती है, तो उसको तुम ये मत कर देना। गुरुजी तो ग्रुप में शेयर है ये सारी चीजें, सारे पेजेस ना हाँ, शेयर लेकिन यहाँ पर 75 लोग हैं ना, मुझे नहीं लगता कि सबके पास रहेगा। तो इसके लिए वो स्क्रीन, इसके लिए मैं मेहनत करता हूँ, कुछ 15-20 मिनट निकालता हूँ मैं सुबह सुबह पेज आप लोगों नंबर कौन सा है शेयर करना? लास्ट पेज पेज, नंबर कौन सा शेयर करना? लास्ट पेज। ओके, तो इसमें देखिए, मैं जूम कर रहा हूँ, आप भी जूम कर सकते हैं। महाराज देखो क्या लिखते हैं। मन का स्वभाव है अनावश्यक को आवश्यक समझना। ये 6 लाइन इतनी टचिंग है ना कि आपको पूरा साक्षात्कार हो जाएगा। मन का स्वभाव क्या है? अनावश्यक को आवश्यक समझना। मतलब जो मेरे को जरूरत ही नहीं है ना, मन बोलता है कि तुम्हें सबसे बड़ी जरूरत है इसकी। ये मन का स्वभाव है। और मन क्या करता है? कृत्रिम आवश्यकताओं को निर्मित करता है और आपको विश्वास दिलाता है कि उसके बिना तुम जी नहीं सकते, है ना। इस प्रकार हम जीवन भर आसक्तियों का भारी बोझ ढोते हुए चलते हैं। कितने लोगों को ऐसा लगता है ये मेरे साथ हुआ है? सबके साथ हुआ है, बराबर है, सबके साथ हुआ है ना। हम ऐसे निर्णय लेते हैं कि बाद में हम पछताते हैं। हम सोचते हैं मैंने क्यों किया, अभी तो मेरा मन नहीं मान रहा है, लेकिन तब देर हुई रहती है। इस प्रकार हम जीवन भर आसक्तियों का भारी बोझ ढोते हुए चलते हैं। आसक्ति स्वयं हमारे मन पर एक भारी बोझ है। तो बोझ किसका है? परिवार का है? बिल्कुल नहीं। बोझ किसका है? हमारे आसक्तियों का है, जो मेरे परिवार में लगी है, बराबर है। हमको लगता है परिवार का बोझ है, बच्चों का बोझ है, पति का बोझ है, बिल्कुल नहीं। बोझ अलग चीज का है। बोझ है हमारी आसक्तियों का, जो मेरे पति में, मेरे बच्चे में लगी है। हमारी सोच, हमारी आसक्ति। जी, तो इसके लिए ये बहुत जरूरी है। कितना सुंदर विचार है ये, यहाँ पर जबरदस्त विचार है, एकदम टचिंग, हृदय को टच कर जाते, कन्विंस हो जाते हैं हम कि बोझ हमें लगता है कि संसार का है, नहीं। मेरा जो अटैचमेंट है घर के प्रति, परिवार के प्रति, है ना, किचन में जो बर्तन है उसके प्रति, मेरे कपड़ों के प्रति, है ना, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो ये भारी बोझ है। हम शायद तब तक इस भार के स्तर को समझ नहीं पाएंगे जब तक मेरी पुस्तकों या कान के मैल के समान
हम उनसे मुक्त नहीं हो जाते। देखिए कितना सुंदर विचार महाराज कहते हैं कि जब हम उसको छोड़ देते हैं तब हम मुक्त हो जाते हैं। लेकिन हम छोड़ते हैं क्या? हम तो छोड़ते ही नहीं। हम सोचते हैं क्लास भी करेंगे, इसको भी बनाए रखेंगे। बराबर है ना? हमारा ऐसा होता है, क्लास भी करेंगे, जपा भी करेंगे, कथा भी सुनेंगे, और यहाँ पर भी हमारा चलता रहेगा, है ना? तो इससे क्या होता है? इससे हमको परिणाम नहीं मिलता है। तो इसका यह मतलब भी नहीं है हमको छोड़ना है। मैं क्या छोड़ने को कह रहा हूँ? परिवार को छोड़ने के लिए नहीं कर रहा हूँ। आसक्ति छोड़ना है गुरुजी, सब कुछ करते हुए आसक्ति नहीं करना है। हाँ, तो ये छोड़ने को मैं कह रहा हूँ। नहीं तो आप बोलोगे अभी क्या कल टिकट निकालो क्या वृंदावन का? तो ऐसा नहीं है, ठीक है? हाँ, तो किसी को टिकट विकेट निकालना नहीं है, उधर ही रहना है। लेकिन क्या मैं बताने का महाराज प्रयास कर रहे वो हमको जानना है। महाराज कह रहे हैं कि मैं अभी मुक्त हो गया हूँ, क्योंकि मेरी आसक्ति थी उस किताबों के प्रति, लेकिन मेरी आसक्ति चली गई है। अभी मैं मुक्त हो गया हूँ। यदि हम अपने अंतःकरण में आनंद प्राप्त करेंगे तो हम एक ऐसा सादा जीवन जी सकेंगे जो अनंत जटिलताओं से मुक्त करेगा आपको। हाँ, अनंत जटिलताएं हैं मेरे जीवन में। अगर आप देखो ना तो हम बिना बजाय परेशान होते रहते हैं। हमारे रिश्तेदारों के बीच कुछ हो गया, टेंशन लेके बैठते हैं। अबे क्या, अरे तुम थोड़ी ना नियंत्रक है, तुम है क्या कृष्ण? तुम तुम्हारा कर्तव्य करो ना, बराबर है ना? हम क्या सोचते हैं, मैं इसको ठीक करके रखूंगा, फिर उसके लिए टेंशन लेते हैं, माला करते रहते हैं। माला करते हुए भी कृष्ण को पता है उसके आसक्ति, इसके लिए आप माला कर रहे हो, बराबर ना? आप उसको लेकिन कृष्ण गुरु दिलाने जी के अब लिए सब कुछ हट रहा है। अब जब से जुड़े हैं ना ग्रुप से, तब से सब कुछ हट रही है आसक्ति। अब दुनियादारी की परवाह नहीं रहती। हाँ, तो हमें आसक्तियों को कैसे छोड़ना है? तो ज्ञान रूपी तलवार, इसके लिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है? ज्ञान तुल्य छड़ी से गुरु हमारे हृदय को साफ कर देते हैं। अभी ये गुरु है, ये किताब है, गुरुदेव ने लिखा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे गुरुदेव ही मुझे बता रहे हैं इस किताब के जरिए, है ना? तो कितना सुंदर ये शब्द है इस किताब में। हालांकि इतना सटीक तो भगवत गीता में भी इतना नहीं लिखा है। अगर गीता पढ़ेंगे तो उसमें भी कृष्ण ये बताते हैं ऐसा, ये है प्रॉब्लम, ये है प्रॉब्लम, लेकिन कैसे करना है ये इस किताबों में महाराज एक एनोलॉजी देके बताते हैं कि किसका प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम हमारे आसक्तियों का है, और गीता भी यही कहती है कि आसक्ति ही हमारे दुख का कारण है। लेकिन ये एक व्यवहारिक अनुभव के साथ महाराज कह रहे हैं कि संसार में इतनी आसक्ति होती है कि हम उसको भारी बोझ ढोते हुए चलते हैं। और महाराज कहते हैं कि जीवन भर, ऐसा नहीं कि 1 साल 2 साल, बराबर है, जीवन भर, मरते दम तक। आप किसी भी मरने वाले व्यक्ति को पूछेंगे ना आपको और जीना है, तो क्या बोलेगा पता है? अरे और जीना है ना, मेरे पोतों को भी देखा नहीं अभी तक। पोतों का मुंह देख लो जरा, पोता को घुमाना बाकी है अभी तक, उसको गार्डन में घुमाना है, उसके साथ खेलना है ना? तो इस तरीके से हमारी चलती रहती आसक्ति। तो महाराज कह रहे थे कि मैं इस विचार से आसक्त होने लगा था कि मैं अपने बलबूते पर सही मार्ग और गुरु ढूंढ लूंगा। लेकिन अब भी मुझे समझ आने लगा कि मैं जिसे ढूंढ रहा हूँ उसे पाने के लिए मुझे गंभीर और निरासक्त होने की आवश्यकता है। मैंने आशा की कि मार्ग में आने वाली सभी कठिनाइयां मुझे अनंत परम मुक्ति तक ले जाएंगी। देखिए कितना सुंदर महाराज बोले आखिरी लाइन में, मार्ग में आने वाली सभी कठिनाई। ये नहीं कहा कि मार्ग में आने वाली सभी आसानी, या समझ में आया ना, सुखपूर्वक अनुभव, ऐसा नहीं है। कठिनाई ही आपको कहाँ ले जाएगी? भगवत धाम ले जाएगी, बराबर है ना? कठिनाई लेके जाएगी। आपको लगता है कि आरामदायी जीवन लेके जाएगा, तो ये आपका भ्रम है ना? ये भ्रम ही है। जितना हम आरामदायी जीवन की तलाश करोगे ना, उतना हम भ्रम में है। क्योंकि संसार में कृष्ण बिल्कुल किसी भी भक्त के जीवन में मैं देख रहा हूँ, भागवत पढ़ोगे तो देखो किसी का भी जीवन आरामदायी नहीं है, सब कष्टों से भरा हुआ है। और भगवान को पता है ये कष्ट ही, ये कष्ट जब मैं दूंगा ना तभी ये मेरे पास आएगा। समझ में आ रहा है ना? तो हमें क्या मांगना चाहिए फिर? अगर हम आरामदायी है, अच्छे से हैं, तो हमें सोचना चाहिए कि कृष्ण, अभी देखो कितने लोगों के जीवन में ऐसा हुआ है
कि आरामदायी है, सब कुछ चल रहा है, पति भी अच्छा है, बच्चा भी अच्छा है, तो फिर आप 2 दिन 3 दिन क्लास मिस हो जाता है। और जिसके जीवन में कठिनाई है, बहुत संघर्षमय है, वो रेगुलर आ रहा है ऐसा? कितने लोगों को ऐसा अनुभव है हमारे ग्रुप में कि जिसके जीवन में बहुत सारी कठिनाई है, वो बराबर आ रहा है, और जिसका जीवन है, पति भी अच्छा है, पत्नी भी अच्छी है, बच्चा भी अच्छा है, वो मैं खुद देखा है, वो ढीले होते हैं बाद में, है ना? तो इसके लिए ये गुरुजी बहुत पहले ऐसा लगता था, पर अब सब नॉर्मल नॉर्मल लग रहे हैं। मतलब कोई नाराज हो या ना हो, हाँ हमको ज्वाइन करना है ऐसा। हाँ हाँ हाँ। तो गुरुजी क्या कहते हैं, कोई टेंशन कुछ से कहता फ्री है हो तो जाते हैं ऊपर से निकल गुरुजी जाती जब है ज्वाइन सारी करते बातें। हैं। ऐसा लगता है कि कोई कुछ कह रहा है तो कहने दो। पहले नहीं लगता था, लेकिन कुछ समय पहले बहुत बुरा लगता था। जी जी जी, तो आपकी आसक्तियाँ हट रही है, ये बहुत ही अच्छा है। जब आसक्ति हट जाएगी ना, अभी कल ही एक माता जी हमारे ग्रुप में, उसकी सिस्टर का 2-3 दिन पहले देहांत हो गया, है ना, रीति माता जी के हमारे ग्रुप में। तो वो कह रही थी कि मैं उससे इतना कुछ शेयर करती थी, है ना, कि हालांकि वो मेरे लिए एक बहुत नजदीक की मेरी फ्रेंड थी। तो वो कह रही थी कि पहले तो मैं पड़ोसी मर जाने के बाद भी रोती थी, लेकिन मेरी बहन गई है, फिर भी मैं क्लास कर रही हूँ, है ना, हालांकि, और मैं बहुत अपने मन में उस दुख को पचा रही हूँ मैं फिलहाल। तो ये होता है सत्संग का प्रभाव, है ना। अगर वो अकेले रहते हैं, मान लो हम कितना डिप्रेशन में हम जाते थे, कितना निराश होते थे, क्योंकि दुख को पचाने के लिए सत्संग की आवश्यकता पड़ती है। हम अकेले उसको नहीं पचा सकते हो, मैं भी नहीं पचा सकता, मुझे भी सत्संग यहाँ पर करना पड़ता है। आपको सत्संग देने के बाद मुझे मेरा सत्संग ढूंढना पड़ता है। ऐसा नहीं कि मैं बस प्रवचन ही देते घूमता हूँ, नहीं, मुझे भी मेरा सत्संग करना होता है। मुझे भी यहाँ पर ब्रह्मचारी होते हैं, उनका संग लेता हूँ मैं, उनसे विचार सुनता हूँ, उनको मैं भी प्रणाम करता हूँ। एक जैसा आप बैठते हैं वैसे मैं भी बैठता हूँ उनके पास, मैं भी उनसे ज्ञान लेता हूँ, है ना। तो ये विधि है, इससे कोई भी मुक्त नहीं, हर एक व्यक्ति को सत्संग की आवश्यकता है। मिलती है यहाँ से, जी यही से सारी शक्ति मिलती है। जी जी। तो हमारे गुरुदेव भी इवन सन्यासी है ना, अभी जिन्होंने किताब लिखा है, 50 साल हो गए, लेकिन वो भी कहते हैं कि मैं भी मेरे गुरु भाइयों के साथ बैठता हूँ, उनका सत्संग मैं भी लेता हूँ, है ना। इसका सबसे बड़ा उदाहरण कौन सा है? भरत महाराज, पता है ना, भरत महाराज कितने बड़े भक्त थे, सब कुछ छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी हिरण के प्रति आसक्त हो गए, है ना। तो हमें कभी भी ये सोचना नहीं चाहिए कि मैं अभी इतना रेगुलर हो गई कि मुझे सत्संग की आवश्यकता ही नहीं है, मैं आसानी से रह सूंगा। ये हमारा बहुत बड़ा भ्रम है, समझ में आ रहा है? ये बहुत बड़ी माया का हमारे प्रति एक बड़ा परीक्षा का एक ये है, कारस्थान बोलते हैं उसको, कट है। माया हमको इस तरीके से बताएगी, देखिए ये सत्संग से ही आपको सब कुछ मिलेगा। सत्संग नहीं है ना, तो आप 1 दिन 2 दिन देखो, आप आपका अनुभव भी रहेगा। 2 दिन अगर नहीं आते हैं ना, आप पूरा ढीले हो जाएंगे, पूरा ढीले हो जाएंगे, और आपको ऐसा लगेगा कि मैं शक्तिहीन हो गया, अभी मेरे से नहीं हो रहा है। पुरानी दुनिया में चले जाते हैं, वो मैंने हाँ एक्सपीरियंस किया है 2-3 दिन। वो अजीब लगता है, वो लगता है कि कुछ हट गया, अच्छा कुछ भी हट नहीं, गया मेरी अच्छा नहीं बॉडी लग से। रहा आप बिना सत्संग के। बराबर, हाँ, है ना। अब तो टाइम से तो पहले ही तैयार हो जाते हैं बैठने के लिए। जी 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 जी, तो इसके लिए ये जो है ना, ये हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है ये हमारे भक्ति का। ऑक्सीजन के बिना हम नहीं रह सकते। जिसको ये पता चला है ना, वो किसी भी परिस्थिति में आएगा। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि आपके घर के कितने भी लोग हैं, मुझे भी पता है, जब बीमारी होती है तो जाना पड़ता है हॉस्पिटल में, जाइए आप, लेकिन आप हमेशा ये सोचिए कि आई एम नॉट अ कंट्रोलर, मैं कंट्रोलर नहीं हूँ, कृष्ण ही इसको ठीक करने वाले हैं। और मैं अगर कृष्ण को छोड़कर मेरी रिश्तेदारों की सेवा में लगा हूँ, तो कृष्ण कदापि आपका साथ नहीं देंगे। ये मेरा खुद का अनुभव है। आप कभी भी हरे कृष्ण को मत छोड़िए। हरे कृष्ण गुरु जी। मेरा पति का बड़ा सा एक प्रॉब्लम हो गया था, किडनी में बहुत बड़ा स्टोन हो गया था। डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन कर दो अभी तुरंत, इसको जरूरी है करना। और सब टेस्ट वगैरह कराया, सब रिश्तेदार फ्रेंड सब लोग बोले ऑपरेशन कराना ऑपरेशन कराना। और मैं उसमें भी कुछ भी सब इग्नोर करती थी, मैं चुप चुप के मीटिंग करती थी, किसी से कुछ भी नहीं बोलती थी। तो अचानक मेरे हस्बैंड ने, उनके दोस्त ने देख लिया इनका इतना सब लोग मिलने आ रहा है और मीटिंग कर रही है, तो उनको बुरा लगा। और उन्होंने ऑपरेशन तो नहीं कराया, आयुर्वेदिक दवा चलाया
और 2 हफ्ते में उनका रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आ गया गुरुजी, वो जी स्टोन जी चला गया अपने आप। और मैं जी कई जी भगवान वेरी से गुड। केवल प्रार्थना करती थी, और मीटिंग मैंने एक दिन भी नहीं छोड़ा। सब लोग आ रहे थे, जा रहे थे, मुझे बुरा भी बोल रहे थे, इसको मीटिंग ही दिख रहा है, इसको सत्संग ही दिख रहा है, लेकिन मैंने एक दिन भी नहीं छोड़ा था, और वो स्टोन जी अचानक जी से अपने से गायब हो गया। जी जी जी। तो ये देखिए, भगवान कृष्ण गीता में खुद कहते हैं, जो मेरी शरण लिया है ना, मैं उसके परिवार वालों का भी ख्याल रखूंगा। लेकिन परिवार वाले आपसे नाराज रहेंगे, वो मूल्य आपको चुकाना होगा, लेकिन परिवार वालों का कृष्ण रक्षा करेगा। ये है ना, ये आपके उदाहरण से दिख रहा है। ठीक है। योगक्षेम वहाम्यहम्। जी जी जी। तो जी ये गुरुजी। रीति गुरुजी, और इसके बाद मुझे और ज्यादा ट्रस्ट हो गया, और भी मैं सत्संग कुछ भी हो जाता है मैं बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहती हूँ, कुछ भी होता जी है। जी जी। ओके। तो रीति माता जी का मैंने अनुभव उनको बिना पूछे ही बताया। पता नहीं उनको अच्छा लगा होगा नहीं लगा, लेकिन मैंने सोचा कि ये बताना जरूरी है ताकि सबको कॉन्फिडेंस मिले, है ना, क्योंकि सबके बात नहीं जीवन में, गुरुजी, तो हाँ बताना है कोई। हाँ, सबके जीवन में ऐसे प्रॉब्लम आते हैं ना। तो मैं चाहता हूँ कि किसी का नजदीक का व्यक्ति जाना ना, उसके लिए सबसे बड़ा उसके हृदय पे वार होता है ना। और अगर कोई इसको डाइजेस्ट कर लेता है, जैसे सोमाकर माता जी ने अपने पिता का किया था, इन्होंने अपने बहन का किया, तो ये मेरे लिए तो इतना अच्छा आउटपुट है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि चलो कुछ तो हो रहा है, मैं आपको समय दे रहा हूँ, तो आप लोगों में भी कुछ भावनाएं उमड़ रही है। तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट है एक तरीके से। ठीक है। तो 10:15 हो गए हैं, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। कुछ अनाउंसमेंट है कृष्ण मोहन प्रभु और राधिका माता जी आज के लिए? गुरु जी कल के लिए भी नाम बताएंगे क्या, जो लोग बोलेंगे आज के विषय में? हाँ हाँ जी। तो कल है, आज जैसा कि आज गौर आरती गाया था, तो कल हम तुलसी आरती और तुलसी आरती और मंगल आरती रखते हैं। ठीक है। गुरुजी कल का तो आपने बता दिया था गुरुजी। कल के लिए विनोद बिहारी प्रभु जी तुलसी आरती करेंगे और मनीषा चौधरी माता जी शिष्टाष्टकम करेंगे। अच्छा अच्छा, तो कल का बताया था ना मैंने। तो जी जी जी। परसों आज का, के मतलब स्वामी परसों का अपने परसों का बताता हूँ मैं, क्योंकि कभी कभी भूल जाते हैं। तो परसों के दिन हम फिर ये परसों के दिन हम गुरु पूजा इंट्रोड्यूस करेंगे। तो गुरु पूजा भी सबको आना चाहिए। तो गुरु पूजा है, कुछ लोगों को आता है। हमारे ग्रुप में कितने लोगों को गुरु पूजा आता है? श्री चरण, श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सदन। ओके ठीक है। तो परसों के दिन फिर हम गुरु पूजा, केवल गुरु पूजा और नरसिंह आरती, तो इस तरीके से दो दो आरती इंट्रोड्यूस करते रहेंगे। तो परसों के दिन गुरु पूजा है, ये रागिनी माता जी गाएगी, और नरसिंह आरती है। अभी तक किसने गाया ही नहीं ना गुरुजी मैंने नरसिंह। नहीं गाया गुरुजी कभी। हाँ गुरुजी मैंने भी गाया। आप फिंगर को रेस कीजिए जिसने, मैं बताता हूँ जी। हाँ जी, दीपा ठाकुर, इनको कभी मैं देखा नहीं हूँ, तो इनको दीजिए। और परसों के दिन फिर जो गौर आरती है, और उसके बाद भोग आरती है, परसों के दिन है। किसने अभी तक गौर आरती गाई नहीं है, और जिसको जो रेडी है? मुझे तो दीजिए ना एक दिन प्लीज। गुरुजी मैं हाँ, नहीं। किसने नहीं? फिंगर को रेस करने से पता चलता है मुझे जी। गौर आरती है, ठीक है। प्रीति भाटी माता जी फिर गौर आरती गाएगी। भोग आरती कौन गाएगा? जिसको आता है पूरी तरीके से ताल सुर से। गुरुजी मैं गाऊंगी। तुमने आज गाया, कोई है? बाकी के लोग भी आज आगे आ जाइए। भोग आरती गुरुजी मैं गाऊंगी, मैं नहीं गाई। रोज वो भोग लगाना। जसमीता माता जी फुल नहीं है गुरुजी। जसमीता माता जी कुछ बोल रहे। मैंने कुछ नहीं जस्मिता गाया, मैंने सिर्फ माता मंगल जी, आरती एक बार गाया और कुछ नहीं गाया, तुलसी ठीक है। आरती गाई बस। ठीक है, जस्मिता माता जी को फिर भोग आरती दे दीजिए। ठीक है। तो मैंने 2 दिन का तो बता दिया है। ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ, समय भी काफी हुआ है, 10:15 क्रॉस किए। आज के यात्रा विषय को के लेकर विषय के में एक वो अनाउंसमेंट है। राधानाथ हाँ स्वामी महाराज के जो आपने कथा सुनाई, इसके विषय में कोई कल बताएगा? ऐसा आपने अभी हाँ ट्रेंड। जी जी जी। तो इसके विषय में जैसा कि आज मैंने बताया था, तो ये सानु प्रिया माता जी अब्सेंट थी। उसके बाद ये तेजस, क्या उसका नाम था, शालिनी गुप्ता शीला माता माता जी, जी वो थोड़ा भी। लेट ज्वाइन की। अच्छा, अभी वो नहीं है। ठीक है। तो कल है, इसके लिए ये ऋतुपर्णा माता जी आज के लिए बोलेगी। कल कल आपको बताना है आज क्या क्या हुआ है। दूसरा है ये
रमेश चौहान प्रभु, और तीसरा है नीलम शर्मा माता जी। तो इन तीनों को आज क्या क्या हुआ है मुझे कल बताना है, ठीक है। और ये हमेशा मैं, मुझे लगता है कि अंतिम समय में ही अनाउंसमेंट करूंगा तो अच्छा रहेगा, है ना, ताकि सब लोग सुने। नहीं तो होता क्या है, शुरुआत में अनाउंसमेंट करेगा तो उनको लगता है कि हमारा नंबर नहीं आने वाला है, तो फिर वो थोड़ा सा गाफिल हो जाते हैं। तो ये भी अच्छा रहेगा। ओके, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। गुरुजी मायापुर यात्रा के लिए अनाउंसमेंट। हाँ, मायापुर यात्रा जैसा हमारा जा रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि जो लोग कंफर्म है आने का, वह राधिका माता जी से तुरंत दे दीजिए, क्योंकि हम कल है रूम बुकिंग कर रहे हैं। तो मेरा पिछले 1 हफ्ते से रूम बुकिंग के लिए बात चल रहा था, तो वो आज जाके फाइनल हुआ है। तो मुझे उसके लिए रूम बुकिंग करने के लिए मुझे कुछ काउंटिंग होना ज़रूरी है। तो अभी तक 15-20 लोगों का नाम आया है, लेकिन कंफर्मेशन ज़रूरी है। तो आप इसके लिए आप राधिका माता जी से डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए। और जिन्होंने थोड़ा सा 20% पेमेंट, तो 30% पेमेंट आपको करना है। मिनिमम 1000 रुपीज़ तो आप दे दीजिए। और जो लोगों के पास नहीं है, तो उनके 2-3 लोगों के स्पॉन्सर आए हैं, 2 लोगों के आए हैं, तो कुछ पैसे का आए हैं, तो हमने वो दोनों के स्पॉन्सरशिप भी दे दिया है फिलहाल। तो इसके लिए आप राधिका माता जी से कांटेक्ट कीजिए कि कितने लोगों का कंफर्म हुआ है, कितने दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन या पूरा 1 हफ्ता आने वाला है, वो सारा चीज़ आप उनको बता दीजिएगा, ठीक है, ताकि मैं रूम बुकिंग कर सकूँ। ओके, तो ये एक अनाउंसमेंट थी। तो हम 22 तारीख को हमको वहाँ पर पहुँचना है, 22 फरवरी को, और 23 फरवरी से 1 तारीख तक या 28 तक यात्रा रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये यात्रा का अनाउंसमेंट किया था। और एक बार मैं मायापुर यात्रा का सेशन लूंगा, है ना, हफ्ते में 2 हफ्ते में 1 दिन, और फिर 15 दिन में लूंगा, ताकि बैटरी चार्ज होती रहे, है ना, हम भूल जाते हैं, ठीक है। ओके, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम हरे कृष्ण।